तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से हमारे इंडियन आर्मी के जितने भी लाल हैं। आर्मी की जब बात करता हूं तो आर्मी टेक्निकल एंट्री को लेकर एक अलग तरह का एक्साइटमेंट बच्चों में होता है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं देश के अंदर जो एयरफोर्स भी अप्लाई करते हैं, नेवी भी अप्लाई करते हैं, आईसीजी भी अप्लाई करते हैं, एनडीए भी अप्लाई करते हैं, बट तो फाइनली आर्मी में उनके लिए टेक्निकल एंट्री के तौर पे जो है एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। तो आइए आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे पूरी टेक्निकल एंट्री के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को लेकर। बहुत सारे कन्फ्यूजन है आपके जहन में, तो सारी कन्फ्यूजन को जड़ से खत्म करेंगे। हाँ, एक चीज़ स्टार्टिंग में बोल देना चाहता हूँ कि जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल सोने पे सुहागा है एंट्री, बिकॉज आपके लिए बहुत सारे बोनस मार्क्स हैं और मैक्सिमम बोनस मार्क्स आप अर्न कर सकते हैं, हाईएस्ट बोनस मार्क्स। तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाते हैं। बाकी साइंस स्ट्रीम का बच्चा तो अप्लाई कर ही सकता है और बेहतर कर सकता है। तो आज का डिस्कशन है पूरी तरह से टेक 2024 जो एग्जाम हमारा है, उसमें सबसे पहले मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के रोल को कहते हैं। इस चैप्टर अगर फोकस पढ़ लिया जिसके आज डिस्कशन में करने वाला हूँ, 150 आउट ऑफ 160 आप स्कोर कर सकते हैं। दैट मीन 160 में से 150 नंबर। अब आप पूछें क्या सर 160 नंबर का पेपर होता? नहीं, पेपर तो 200 नंबर का है, लेकिन आपको पता है 10 क्वेश्चन जीके के होते तो 40 मार्क्स उसके हैं। बट हमें 150 सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर आपका यही है, क्योंकि आप साइंस स्ट्रीम से आए, आपका बोनस है ये, आपका स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये। तो सबसे पहली चीज़ इस पर काम करना जरूरी है। आइए डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे आपको पता ही है, अगर टेक्निकल एग्जाम की बात करें तो जो है इसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। टोटल 50 क्वेश्चन हैं आपके सामने, 200 मार्क्स, जिसमें मैथ फिजिक्स के 15-15 हैं, केमिस्ट्री के 10 और जीके के भी 10 क्वेश्चन है। टोटल 50 बनते हैं, हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग है, ऑब्वियसली 1 मार्क्स आपका रिडक्ट हो जाएगा अगर आप गलत करते हैं। तो इसमें एग्जैक्टली आपको सही ट्राई करना है। तो प्रॉपर ले लीजिए पेपर पैटर्न क्या है, अक्सर इसमें भी कंफ्यूजन रहती है क्या आता है सर। तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और पहले लिए आपका बच्चा जनरल नॉलेज का पार्ट हो जाता है। ठीक है, मैथ सिलेबस की बात करें तो स्टैंडर्ड सिलेबस है मैथ का। जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, पूरा ध्यान वो केवल अर्थमेटिक में लगाए बैठे हैं, नहीं, इसमें थोड़े एडवांस मैथ का भी रोल है। जैसे अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हो गया, एनालिटिकल ज्योमेट्री हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हो गया, मेंसुरेशन हो गया, एरिया वैल्यूम एंड सरफेस एरिया ईटीसी। ये मैथ के टॉपिक हैं। तो देख लो आज ध्यान से, ये सिलेबस है जिस पे आपको काम करना है बच्चा, और अच्छे से पढ़ना होगा मेरे लाल। अगर एक बार बढ़िया निकालना है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यार ये, और बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और ज़्यादातर इस एंट्री में जाने वाले कैंडिडेट परमानेंट कैटेगरी में जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार अच्छे से काम करिए, और इसके स्पेशल स्टडीज़ के लिए आप एमकेसी से जुड़ सकते हैं। एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, या ऑफलाइन क्लासेस से बेहतरीन टीचर्स मिलेंगे, आपको एग्जैक्टली वही गाइड करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। तो फटाफट एमकेसी लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड करिए आप लोग। फिर आता है फिजिक्स का सिलेबस, ये भी स्टैंडर्ड है। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, मास वेट वैल्यूम हो गया, प्रिंसिपल ऑफ जो है आर्किमिडीज हो गया, मोशन एंड ऑब्जेक्ट हो गया, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, ग्रेविटेशन, elementary ideas of work, power and energy, heat and its effects, sound waves and their properties, reflection and रिफ्रैक्शन हो गया, स्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स हो गए, ओम्स लॉ आपका पूरा का पूरा हो गया, और सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हो गई। तो बहुत ही अहम टॉपिक है और स्टैंडर्ड टॉपिक है जिस पे वाकई में अच्छे से पढ़ाई करना होगा अगर आपको बेस्ट स्कोर करना है तो एग्जैक्टली। और इसके लिए जो स्पेशल बैच और स्पेशल गाइडेंस है वो आपको एमकेसी के साथ ही मिलेगा। बेस्ट टीचर हैं और बढ़िया बेटा वही सिलेबस कवर करेंगे, क्योंकि देखो इसमें लेवल समझना ही बहुत जरूरी है। बहुत हाई भी नहीं पढ़ लेना है, बहुत लो भी नहीं, एग्जैक्टली जो लेवल है उस पर काम करना है। केमिस्ट्री की बात कर लें तो पूरा ही है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हो गए, एलिमेंट्स हो गए, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स हो गए, सिम्बॉल्स हो गए, एंड फार्मूले एंड सिंपल केमिकल इक्वेशंस हो गया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर वाटर हो गया, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट हो गया, कार्बन एंड फॉर्म हो गया, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हो गया, एलिमेंट्री आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक इक्विवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर वेट वैलेंसी का टॉपिक हो गया। तो ये बेसिकली पूरी केमिस्ट्री की डिटेल टॉपिक है। तो आशा करता हूँ कि सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिजिकल को लेकर बिल्कुल मत घबराना, पूरी तरह से ये क्वालिफाइंग टेस्ट आपके लिए है, ठीक है ना। और इसमें आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि इसमें आपकी स्कोर आएंगे, ग्रुप ए में है, ग्रुप 2 में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल नीड टू क्वालिफाई है। तो आप रेस और जो डिच है, जो जिगजैग है, बीम है, सब आप प्रॉपर ढंग से कर लेंगे प्रैक्टिस, घबराना नहीं। तो बिल्कुल स्पेशल बैचेस जानने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कॉल कर सकते हो, 9696330033। टेक्निकल एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है मेरे साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए। तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप सब बढ़ चढ़ के फॉर्म तो अप्लाई करिए ही, आपके पास अभी 22 मार्च तक का मौका है। इन 22 अप्रैल को जो ऑनबोर्ड एग्जाम शेड्यूल हो रहा है उसके लिए तैयारी भी बेटा उतना अच्छा करना पड़ेगा। तो बिल्कुल एमकेसी के साथ जुड़िए कॉल करके, ऑनलाइन ऑफलाइन, और सही तैयारी करिए आर्मी टेक्निकल के, श्योर शॉर्ट सक्सेस के। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।